अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मालिक शाहज़ाइब और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सच में आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप क्राउड में स्पीच नहीं कर सकते, क्राउड में नहीं बोल सकते हो। कोई मेहमान आपके घर आ जाता है, आप उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 बातें जो मैं आपको बताता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह जरूर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, या तो फिर आप अपनी लाइफ में जो आपका एम है, आपकी मंजिल है, उसको आप हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपका हौसला कम करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है यार कौन सा ऐसा बंदा है कि जो मेरा हौसला कम करता है, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है। ठीक है, आपने इन लोगों से कट ऑफ तो नहीं करना, आपने इन लोगों की बातों को इग्नोर करना है। अब आप कहोगे कि ऐसे लोग कौन से हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ये लोग आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, ये लोग आपके फैमिली में हो सकते हैं। आप इनसे कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा ऐसा बंदा जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज करता है। आप इससे कहो, कोई भी ऐसी बात कहो कि यार मैं ये काम करना चाहता हूं, तो वो आपको कहे, आपका चाहे फ्रेंड है, आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दे और आपको कहे कि यार ये नहीं हो सकता, तू करेगा यार, ये तू करेगा, तेरे से होगा, ऊपर से हंसना स्टार्ट हो जाए। आपको जाहिर सी बात है, जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा, आप इस तरह उसके साथ शेयर करोगे अपनी बात, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज होगा, डिमोटिवेट होगे आपको कि वाकई ये मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इन लोगों की बातों को आपने इग्नोर करना है। और सेकंड बात ये है कि दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव लोग होते हैं और एक नेगेटिव लोग होते हैं। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे आपने अपनी कम्युनिकेशन कम करनी है, उनकी बातों को इग्नोर करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास कौन से पॉजिटिव लोग हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे आपने अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अपनी बातें उनके साथ शेयर करो, उनको फॉलो करो, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब भी आप उनके साथ कोई बात शेयर करोगे कि मैं यार ये करना चाहता हूं, तो वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे यार करो, गुड, अप्रिशिएट इट। वो भी आपको कोई और ऐसी हो सकता है, उसे मिलती हुई कोई स्टोरी सुना दे कि यार वो लड़का था, वो भी ये करना चाहता था, तो उसने ऐसे करके ऐसे किया था। आप कहोगे यार वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लोग ऐसे होंगे जो जब भी आप उनके साथ कोई शेयर करोगे कि मेरा ये एम है, मैं ये करना चाहता हूं, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो कहेंगे कि आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, थर्ड चीज जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टोन। अगर आपसे कोई बंदा गुस्से से बात करता है तो आप उसका जवाब उसको गुस्से में दो। ठीक है, अगर कोई बंदा आपसे प्यार से बात करता है तो आप उसका जवाब उसको प्यार से दो। रीजन जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी टोन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सपोज करो कोई बंदा आपसे कॉन्टिन्यूसली गुस्से से बात कर रहा है। सपोज करो मुझे किसी ने उधर बुलाना है और मैंने कोई गलती कर दी है, तो मुझे वो कहते हैं यार शोज़ेब इधर आ, जल्दी आ, ये तूने क्या किया, जो भी तुझे काम देता हूं वो तुम गलत कर देता है। तो मैं आगे से यार मैंने आप क्या किया, क्या हुआ है, मैं उसे ऐसे करके बात करूंगा, यार तुझे मैंने ऐसे करने को कहा था, तूने ऐसे कर दिए, तेरे में जरा भी इंसानियत है। मैं कहूंगा यार मैंने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, मैं आराम से उसके पास जाऊंगा, मैं उससे प्यार से बात करूंगा, चलो ठीक है, एक दफा मेरी इज्जत होगी, मैं वापस आ गया अपने काम पर बैठ गया। अगली दफा दोबारा सपोज करो मेरे से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि जब भी हम बिगिनर होते हैं किसी काम में तो हमसे मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो वो दोबारा मुझे गुस्से से बात करता है, यार इतना ये क्या है, इंसानियत है, ये तुम समझे कोई काम ठीक होता नहीं है। तो मैं इस तरह के लोगों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, एक दफा आपसे गुस्से से बात करे, ठीक है, दूसरी दफा करे, ठीक है, तीसरी दफा आपने भी उसको गुस्से से जवाब देना है ताकि उसको भी पता चले। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कहता यार शशि भी ये तूने ये क्या की है, तेरे से कोई काम ठीक नहीं होता, यार मैंने क्या की है, आगे से मैं उसको रिप्लाई दे रहा हूं, यार मैंने क्या की है, तूने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिए। ठीक है, तो अगली दफा वो भी थोड़ा सा सोच समझ के बोलेगा कि यार मैं किससे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनको बैलेंस रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप लोगों से बदतमीजी करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये वाली टिप आपके काम आएगी। ये इस तरह के जो होते हैं लोग आपको हमेशा कॉन्टिन्यूसली आप पे गुस्सा करते रहते हैं और आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आप वाकई समझते हो यार मेरे अंदर कोई नहीं है, मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आप जैसे टोन में वो आपसे बात करता है वैसे टोन में आप भी उसको रिप्लाई करो। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि उसके बाद फोर्थ ये है कि आप अपने लिए कोई ऐसी एक्टिविटी रखो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। फॉर एग्जांपल आप हर रोजाना ये कर सकते हो कि मैं आज 10 पुशअप्स निकालूंगा, अगले दिन 12 पुशअप्स निकालूंगा, 15 पुशअप्स निकालूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लो, हर रोजाना एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप हेल्थी रहोगे। जब आप हेल्थी रहोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक। ये फिफ्थ चीज मेरे ख्याल से ये आती है कि आपकी ड्रेसिंग आपकी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब भी आप किसी बंदे से मिलते हो, बात करते हो, तो वो देखिएगा यार ये नीट एंड क्लीन है, ठीक है, ये इसने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, तो वो क्या करेगा, उसका दिल करेगा आपसे बात करने का। जब वो आपसे बात करेगा, आप लोगों डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करोगे, इस तरह हर बंदे का दिल करेगा आपसे बात करे, क्योंकि आपकी अच्छी ड्रेसिंग है, आप नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपकी ड्रेसिंग होती है, उसके बाद आप बात करते हो किसी के साथ, तो ड्रेसिंग बहुत इफेक्ट करती है। लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, वो आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट में आपको ये कहूंगा कि आप किसी बंदे की हेल्प करो, ठीक है। जब आप किसी की हेल्प करोगे ना, तो वो क्या होगा, आपको दुआ देगा, यार थैंक यू, तूने मेरा ये काम कर दिया है, तू ना होता तो ये होता। जब वो आपको ऐसे कहेगा ना, तो आप वाकई कहोगे यार वाकई मेरे अंदर कोई बात है, ठीक है। जब वाकई वो, क्योंकि वो कह रहा है, ठीक है, जब वो कह रहा है तो वाकई मेरे अंदर कोई बात है। तो जब वो इस तरह करके आप किसी की हेल्प स्टार्ट कर दोगे, लोगों की हेल्प करोगे, लोग भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा, तो आपके अंदर वाकई कॉन्फिडेंस आएगा, यार मेरे अंदर कोई ना कोई बात तो है, मैंने इसकी हेल्प की है, ठीक है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। आप लोग भी इनको फॉलो करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं आप कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं भी अच्छी लग रही तो भी कमेंट करके बताओ कि अच्छी लग रही है, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, और आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मेरा इरादा है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, लोगों को प्रेजेंटेशन करने में बहुत मसला परेशानी होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।